यह सुनकर रानी चुड़ैल अपनी कुछ शक्तियाँ चुड़ैल को दे देती है और उसे एक जादुई तलवार भी देती है और चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल, मैं तुझे एक मौका और दे रही हूँ। अगर तुम अब भी जलपरी का अंडा लाने में असफल रही तो तेरी खैर नहीं। एक बार समंदर की इच्छाधारी जलपरी एक अंडा देती है। जलपरी अपने अंडे की जी जान से रक्षा कर रही होती है। वहीं एक लालची चुड़ैल की नजर जलपरी के अंडे पर थी। चुड़ैल जलपरी के अंडे को चुराने के लिए वहां आती है। तभी जलपरी उसे देखकर चौकन्ना हो जाती है और अपने अंडे को बचाने के लिए चुड़ैल पर हमला करती है। चुड़ैल जलपरी का सामना नहीं कर पाती और वहां से भाग जाती है। वहीं जलपरी अपने अंडे को देखकर कहती है, हे भगवान, जब से मैंने अंडा दिया है हर रोज कोई न कोई नई मुसीबत आ जाती है। यह सोचकर जलपरी बहुत हताश और निराश हो जाती है। तभी वहाँ समंदर की मछली आती है। वह समंदर की मछलियों की महारानी थी। वह जलपरी से कहती है, सुनो जलपरी बहन, क्या हुआ? तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या दुख है? क्या बताऊं मछली बहन, जब से मैंने अंडा दिया है तब से आए दिन कोई न कोई मेरे अंडे को चुराने की कोशिश करता है। मैं मेरे बच्चे को लेकर बहुत परेशान हूँ। तब वह मछली जलपरी से कहती है, जलपरी बहन, तुम्हारी इस समस्या का एक हल है। एक काम करो, तुम अपने अंडे को मेरे एक अंडे के साथ बदल लो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तुम्हारा अंडा मेरे पास सुरक्षित रहेगा। मछली की बात सुनकर जलपरी ऐसा ही करती है। वह अपने अंडे को मछली के अंडे से बदल लेती है। वहीं चुड़ैल अपनी महारानी चुड़ैल के पास आ जाती है और कहती है, चुड़ैल, वह जलपरी तो बहुत शक्तिशाली है। उसने अपनी शक्तियों से मुझ पर हमला किया। मैं उसका सामना नहीं कर सकती। उसका सामना करने के लिए मुझे और शक्तियाँ चाहिए। यह सुनकर रानी चुड़ैल अपनी कुछ शक्तियाँ चुड़ैल को दे देती है और उसे एक जादुई तलवार भी देती है और चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल, मैं तुझे एक मौका और दे रही हूँ। अगर तुम अब भी जलपरी का अंडा लाने में असफल रही तो तेरी खैर नहीं। चुड़ैल से शक्तियाँ और तलवार पाकर वह चुड़ैल पूरी तैयारी के साथ जलपरी के पास आती है और उस तलवार से जलपरी पर हमला करती है। जादुई तलवार के हमले से जलपरी वहीं बेहोश हो जाती है। चुड़ैल जलपरी को कैद कर लेती है और उसके अंडे को लेकर अपनी चुड़ैल महारानी के पास आ जाती है। चुड़ैलों की रानी जलपरी के अंडे को देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही चुड़ैल उस अंडे को तोड़कर देखती है तभी उस अंडे में से एक मछली निकलती है। यह देखकर चुड़ैलों की रानी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। चुड़ैल, मैंने तुझे जलपरी का अंडा लाने के लिए कहा था। इस परी ने तेरे साथ धोखा किया है। इसने अपना अंडा कहीं छिपा दिया है। तू इसकी चाल को नहीं समझ पाई। इतना कहकर चुड़ैलों की रानी गुस्से से चुड़ैल पर हमला करती है और उसे अपने श्राप से एक चील बना देती है। चुड़ैल, जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। तब वह चील वहां से उड़ जाती है। चुड़ैल जलपरी को वहीं अपनी गुफा में कैद कर लेती है। जलपरी, जब तक तू मुझे अपने अंडे का पता नहीं बता देती तब तक तू यहीं कैद रहेगी। वहीं कुछ दिनों बाद मछली के अंडों में से उसके बच्चे निकलते हैं और जलपरी के अंडे में से एक नन्ही जलपरी निकलती है। नन्ही जलपरी मछली को ही अपनी माँ समझती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और जलपरी की बेटी बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जलपरी की बेटी समंदर में तैर रही होती है। तभी तैरते हुए वह एक गुफा के पास आ जाती है। जलपरी की बेटी छिपकर उस गुफा के अंदर देखती है। वह देखती है कि वह गुफा एक चुड़ैल की है और उसने एक जलपरी को कैद कर रखा है। यह देखकर जलपरी की बेटी गुफा के अंदर आ जाती और उस जलपरी को चुड़ैल की कैद से आजाद कराने की कोशिश करती है। परंतु इतने में चुड़ैल की आंख खुल जाती है और वह जलपरी को देख लेती है। चुड़ैल उस जलपरी को पकड़ने के लिए आती है। यह देखकर जलपरी की बेटी चुड़ैल पर हमला करती है, परंतु उसकी शक्तियों का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर जलपरी की बेटी बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जलपरी की बेटी भागकर अपनी माँ मछली के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर मछली हैरान हो जाती है और तब वह मछली जलपरी की बेटी को सारी बात बताती है कि जिस जलपरी को उसने चुड़ैल की गुफा में देखा है वह उसकी असली माँ है। जलपरी ने उसे बचाने के लिए अपने अंडे को मछली के एक अंडे के साथ बदल लिया था। यह सुनकर जलपरी की बेटी को बहुत गुस्सा आता है, परंतु वह बेचारी क्या करती, वह बहुत उदास हो जाती है। वहीं वह चील चुड़ैल पेड़ पर बैठी मछली और जलपरी की सारी बातें सुन रही होती है। वह उन दोनों के पास आती है और कहती है,
मुझे पता है उस चुड़ैल को कैसे मारा जा सकता है। मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं उस चुड़ैल की गुलाम थी। उसने मुझे तुम्हारी माँ जलपरी और उसके अंडे को लाने के लिए भेजा था, लेकिन जब मैं तुम्हारी माँ और उसके अंडे को चुड़ैल के पास लेकर पहुँची तो मछली के अंडे को देखकर चुड़ैल का गुस्सा मेरे ऊपर फूटा और उसने अपने श्राप से मुझे एक चील बना दिया। तब से मैं यहाँ ऐसे ही भटक रही हूँ। तुम उस चुड़ैल को ऐसे नहीं मार सकती। उस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ एक मणि में कैद हैं। तुम्हें उस मणि को नष्ट करना होगा, तभी उस चुड़ैल का अंत हो सकता है, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी। और इतना कहकर वह चील चुड़ैल की गुफा में आ जाती है और उसकी मणि को उठाकर जलपरी के पास ले आती है। चुड़ैल यह सब देख लेती है और वह अपनी मणि को बचाने के लिए भागती है, परंतु इससे पहले जलपरी अपनी शक्ति से उस मणि को जलाकर नष्ट कर देती है। मणि के नष्ट होते ही चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और वह वहीं जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही उसका श्राप खत्म हो जाता है और वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। जलपरी की बेटी अपनी माँ को पाकर बहुत खुश होती है। कोई बात नहीं जलपरी, तुम मुझसे बचकर कब तक भागोगी। मैं जल्द ही तुम्हें पकड़ लूंगी और तुमसे तुम्हारा अंडा छीन लूंगी। एक बार एक दुष्ट लालची चुड़ैल अपने कुछ शैतानों को लेकर अचानक से जलपरी लोग आ जाती है और जलपरियों पर हमला कर देती है। चुड़ैल के हमले से जलपरियां घबरा जाती हैं। रानी जलपरी अपने अंडे को लेकर बाकी जलपरियों के साथ वहां से भागने लगती है। चुड़ैल भी अपने शैतानों के साथ जलपरियों का पीछा करती है। तभी एक जलपरी बोलती है, बहन, यह चुड़ैल तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। बहन, तुम अपने अंडे को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तब तक हम इस चुड़ैल को यहीं रोके रखती हैं। यह कहकर जलपरी की सहेलियां चुड़ैल को रोकने की कोशिश करती हैं, परंतु चुड़ैल के शैतान उन दोनों जलपरियों को वहीं मार देते हैं। चुड़ैल वापस रानी जलपरी का पीछा करती इससे पहले जलपरी बहुत आगे निकल आती है। चुड़ैल कहती है, कोई बात नहीं जलपरी, तुम मुझसे बचकर कब तक भागोगी। मैं जल्द ही तुम्हें पकड़ लूंगी और तुमसे तुम्हारा अंडा छीन लूंगी। उधर जलपरी अपने अंडे को लेकर धरती लोक आ जाती है। वहां आकर जलपरी एक गरीब किसान के आंगन में खड़े एक पेड़ के नीचे अपना अंडा रख देती है और वहां से चली जाती है। उस गरीब किसान के पास कुछ मुर्गियां थीं। उन मुर्गियों के सहारे ही वह किसान अपना जीवन यापन करता था। एक दिन जब उस किसान की मुर्गियां आंगन में दाना चुग रही होती हैं, तभी दाना चुगते चुगते एक मुर्गी आंगन में खड़े पेड़ के पास आ जाती है और दाना समझकर जलपरी के अंडे को खा लेती है। जलपरी का अंडा खाते ही उस मुर्गी में से एक तेज रोशनी निकलती है और वह मुर्गी अचानक से बड़ी हो जाती है। किसान जब उस मुर्गी को देखता है तो वह बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, अरे ये अचानक से मेरी मुर्गी इतनी बड़ी कैसे हो गई। न जाने इसने ऐसा क्या खा लिया। भगवान की लीला भगवान ही जाने। वहीं रानी जलपरी लोग वापस लौट रही होती है कि तभी चुड़ैल वहां आकर जलपरी का रास्ता रोक लेती है और जलपरी को वहीं कैद कर लेती है। वहीं अगले दिन किसान की वह मुर्गी एक सुनहरा अंडा देती है। किसान अंडे को देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि उसकी मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया है। यह सोचकर किसान बहुत खुश भी होता है। उधर चुड़ैल अपनी शक्तियों से जलपरी की मेमोरी रिवाइंड करती है और सब देख लेती है कि जलपरी ने अपना अंडा एक गरीब किसान के घर में रख दिया है। यह देखकर चुड़ैल का एक शैतान उसी समय किसान के घर आ जाता है। वहां आकर वह एक जमींदार का रूप ले लेता है और किसान से कहता है, अरे किसान, मैंने सुना है तुम्हारी मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया है। जरा मुझे भी तो दिखाओ वह सोने का अंडा। जमींदार की बात सुनकर किसान हैरान हो जाता है और कहता है, परंतु तुम्हें कैसे पता मेरी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। अरे किसान, यह सब छोड़ो और यह बताओ मुझे वह सोने का अंडा चाहिए। मैं तुम्हें उस अंडे के बदले ढेर सारे पैसे दूंगा, इतना पैसा कि तुमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। जमींदार की बात सुनकर किसान के मन में लालच आ जाता है और जमींदार को सोने का अंडा लाकर दे देता है। अंडे को देखते ही शैतान अपने असली रूप में आ जाता है और उस गरीब किसान को वहीं मार देता है और जलपरी के उस अंडे को लेकर चुड़ैल के पास आ जाता है। चुड़ैल जलपरी के सुनहरे अंडे को पाकर बहुत खुश होती है और अंडे को खाने ही वाली होती है कि तभी उस अंडे में से जलपरी की बेटी निकलती है। क्योंकि जलपरी की बेटी ने अंडे में रहकर ही सब देख लिया था, तो अपनी माँ को चुड़ैल की कैद में देखकर जलपरी की बेटी को बहुत गुस्सा आता है। फिर क्या था, जलपरी की बेटी उसी समय अपनी शक्ति से चुड़ैल और उसके दोनों शैतानों को वहीं जलाकर भस्म कर देती है और अपनी जलपरी माँ को आजाद कर
एक बार जलपरी लोक में एक इच्छाधारी जलपरी रहा करती थी। उस जलपरी की 5 बेटियां थीं। इच्छाधारी जलपरी अपनी 5 बेटियों के साथ जलपरी लोक में रहकर उनका पालन पोषण कर रही थी। जलपरी लोक में इच्छाधारी जलपरी की एक बहन भी रहती थी। वह जलपरी बहुत घमंडी और लालची थी और अंदर ही अंदर इच्छाधारी जलपरी से जला करती थी, क्योंकि एक तो उसे कोई संतान नहीं थी और दूसरा वह जलपरी लोक की महारानी बनकर वहां राज करना चाहती थी। वहीं जलपरी लोक के बाहर पास में ही एक भूखी और लालची चुड़ैल भी रहा करती थी। वह चुड़ैल जलपरी की बेटियों को खाना चाहती थी, क्योंकि उसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पानी थी, इसलिए वह हमेशा जलपरी की बेटियों को खाने के चक्कर में रहती थी। वहीं जब चुड़ैल को पता चलता है कि इच्छाधारी जलपरी की बहन उससे जलती है, तो चुड़ैल को एक आइडिया आता है। वह कहती है, मुझे कैसे भी करके इच्छाधारी जलपरी की 5 बेटियों को खाना है और ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली होना है। जलपरी की बहन उससे नफरत करती है, मुझे इसका फायदा उठाना होगा। यह कहकर चुड़ैल उस लालची जलपरी के पास आती है और कहती है, सुनो जलपरी, मुझे पता है तुम जलपरी लोक की महारानी बनकर यहाँ राज करना चाहती हो। जलपरी लोक की महारानी बनने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, परंतु तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इच्छाधारी जलपरी की 5 बेटियों को मुझे लाकर देना होगा। जब तुम मुझे जलपरी की 5 बेटियाँ लाकर दे दोगी, तब मैं तुम्हें जलपरी लोक की महारानी बना दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर लालची जलपरी कहती है, ठीक है चुड़ैल, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। मैं तुम्हें इच्छाधारी जलपरी की 5 बेटियां ला कर दूंगी। एक दिन इच्छाधारी जलपरी अपनी बहन से कहती है, बहन, मुझे कुछ जरूरी काम से कुछ समय के लिए जलपरी लोक से बाहर जाना है। मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। मुझे यहाँ तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं। तुम मेरी बच्चियों की देखभाल करना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। इच्छाधारी जलपरी की बात सुनकर लालची जलपरी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह तो इसी मौके की ही तलाश में थी। यह कहकर इच्छाधारी जलपरी वहां से चली जाती है। तब लालची जलपरी जलपरी की बेटियों से कहती है, चलो मेरी बच्चियों, आज मैं तुम्हें जलपरी लोक की सैर करा कर लाती हूँ। यह कहकर वह लालची जलपरी जलपरी की 5 बेटियों को लेकर चुड़ैल के पास आ जाती है और चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं इच्छाधारी जलपरी की 5 बेटियों को तुम्हारे पास ले आई। जलपरी की 5 बेटियों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। वह उस लालची जलपरी पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और उसे वहीं कैद कर लेती है। यह देखकर लालची जलपरी कहती है, धोखा चुड़ैल, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे जलपरी लोक की महारानी बनाओगी। जलपरी, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुझे जलपरी लोक की रानी बना दूँ। मैं बरसों से जलपरी लोक पर राज करने का सपना देख रही हूँ। जलपरी की 5 बेटियों को खाकर मैं अमर हो जाऊंगी और फिर ये जलपरी लोक मेरा हो जाएगा। वहीं जब इच्छाधारी जलपरी लोक वापस लौटती है, तो जलपरी लोक में अपनी बच्चियों को ना पाकर वह बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी वहां जलपरी के पास एक बाज आता है। बाज जलपरी से कहता है, इच्छाधारी जलपरी, मुझे पता है तुम्हारी 5 बेटियां कहाँ हैं। इच्छाधारी जलपरी, तुम्हारी बहन तुम्हारी 5 बेटियों को लेकर चुड़ैल के पास गई है। तुम्हारी बहन ने चुड़ैल से एक वादा किया है कि अगर वह तुम्हारी बेटियों को चुड़ैल को देगी, तो चुड़ैल बदले में उसे जलपरी लोक की महारानी बनाएगी। तुम्हारे यहाँ से जाते ही तुम्हारी बहन तुम्हारी सभी बच्चियों को लेकर चुड़ैल के पास गई है। इच्छाधारी जलपरी, देर मत कीजिए, वह चुड़ैल तुम्हारी बच्चियों को खाकर अमर होना चाहती है। अगर वह इसमें कामयाब हो गई तो उसे कोई नहीं मार सकता। बाज भाई, तुम मुझे इसी समय चुड़ैल के पास ले चलो। तब वह बाज इच्छाधारी जलपरी को लेकर चुड़ैल के पास आ जाता है। जलपरी देखती है कि उसकी बहन को चुड़ैल ने कैद कर रखा है और वह उसकी 5 बेटियों को खाने वाली है। चुड़ैल जैसे ही उसकी बेटियों को खाने जाती है, तभी इच्छाधारी जलपरी उस पर हमला करती है। जलपरी की मार से चुड़ैल बहुत डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। जलपरी अपनी बहन को आजाद करा लेती है। तब उस जलपरी को अपने किए पर पछतावा होता है और वह अपनी बहन से क्षमा मांगती है। बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर तुम्हें धोखा दिया। मुझे माफ कर दो। मैं आज से तुम्हारी बेटियों को अपनी बेटियों की तरह समझूंगी। इच्छाधारी जलपरी अपनी बहन को माफ कर देती है। फिर वह सभी जलपरी लोक में खुशी खुशी रहने
जल्दी से इस जलपरी को पकड़ लेते हैं और चुड़ैल को इसका खून पिलाते हैं। इतना कहकर दोनों एक बार चुड़ैलों की महारानी चुड़ैल अचानक से बीमार पड़ जाती है। बीमारी की हालत में वह कोई शिकार नहीं कर पाती और भूख से तड़प रही होती है। चुड़ैल के शैतान यह देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वह दोनों आपस में बातें करते हुए कहते हैं, अरे भाई, हमारी महारानी की हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब हम हमारी महारानी चुड़ैल को बचाने के लिए क्या करें? तभी चुड़ैल कहती है, अरे शैतानों, जल्दी से जाकर मेरे लिए एक जलपरी लेकर आओ। जलपरी का खून पीकर ही मैं ठीक हो सकती हूँ। जल्दी से मुझे जलपरी का खून पिलाओ, वरना मैं यहाँ ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। जो हुकुम चुड़ैलों की रानी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए अभी जलपरी का इंतजाम करते हैं। यह कहकर दोनों शैतान समंदर में जलपरी को तलाश करने लग जाते हैं। वहीं समंदर के नीचे एक जलपरी की गुफा थी, जहां एक जलपरी अपनी बेटी के साथ रहती थी। जलपरी ने हाल ही में अपनी बच्ची को जन्म दिया था। वह अपनी बच्ची के साथ खुशी से रह रही थी। तभी वह दोनों शैतान जलपरी को देख लेते हैं। शैतान कहते हैं, भाई, जलपरी का इंतजाम तो हो गया। जल्दी से इस जलपरी को पकड़ लेते हैं और चुड़ैल को इसका खून पिलाते हैं। इतना कहकर दोनों शैतान जलपरी को पकड़ने के लिए उसकी गुफा में आ जाते हैं। जलपरी उन शैतानों को देख लेती है। उस शैतानों को देखकर जलपरी बहुत घबरा जाती है और अपनी बच्ची को एक पत्थर के पीछे छिपा देती है और उन दोनों शैतानों पर अपनी शक्तियों से हमला करती है। परंतु जलपरी की शक्तियों का उन शैतानों पर कोई असर नहीं होता। शैतान जलपरी पर हमला करके उसे वहीं बेहोश कर देते हैं और उसे उठाकर अपनी महारानी चुड़ैल के पास ले जाते हैं। वहीं जलपरी की बेटी पत्थर के पीछे छिपकर यह सब देख रही होती है। यह देखकर जलपरी की बेटी बहुत दुखी हो जाती है। वह समंदर के बाहर आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहीं से नागराज गुजर रहे होते हैं। उस बच्ची को रोता देखकर नागराज उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, क्या हुआ? तुम यहाँ इस प्रकार क्यों रो रही हो? तब जलपरी की बेटी नागराज को सारी बात बताती है। नागराज, दो शैतानों ने अचानक से आकर मेरी माँ पर हमला कर दिया। वह मेरी माँ को उठाकर ले गए हैं। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे उनके पास जाना है। उस बच्ची की सारी बात सुनकर नागराज उसे लेकर अपने गुरुदेव के पास आ जाते हैं और गुरुदेव को सारी बात बताते हैं। गुरुदेव, मैं इस बच्ची की माँ को कैसे बचाऊं? कोई उपाय बताइए गुरुदेव। नागराज की बात सुनकर गुरुदेव वहाँ एक खंजर प्रकट करते हैं। नागराज, इस बच्ची की माँ जलपरी एक चुड़ैल के पास है। वह चुड़ैल अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। चुड़ैल जलपरी का खून पीकर अपनी शक्तियाँ वापस पाना चाहती है। तुम इस दिव्य खंजर को लेकर इसी समय चुड़ैल लोग जाओ और इस खंजर को चुड़ैल पर मार देना। खंजर लगते ही वह चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाएगी और उसके शैतान भी वहीं मर जाएंगे। फिर क्या था, नागराज बिना टाइम गवाए साधु बाबा का दिया हुआ खंजर लेकर चुड़ैल लोग आ जाते हैं। इससे पहले कि चुड़ैल के शैतान नागराज को रोकते, नागराज खंजर चुड़ैल को मार देते हैं। खंजर लगते ही चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है और उसके शैतान भी वहीं ढेर हो जाते हैं। नागराज जलपरी को आजाद करा लेते हैं। जलपरी की बेटी अपनी माँ को पाकर बहुत खुश होती है और नागराज का धन्यवाद करती है। थोड़ी दूर आकर वह मगरमच्छ, जो कि एक शैतान था, अपने असली रूप में आ जाता है और जलपरी पर हमला करके जलपरी को वहीं मार देता है। बहुत समय पहले की कहानी है। एक तालाब में एक इच्छाधारी जलपरी अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। जलपरी ने अपनी तीनों नवजात बेटियों को हाल ही में जन्म दिया था। जलपरी की तीनों बेटियां जन्म से ही बहुत शक्तिशाली थीं। जलपरी की तीनों बेटियों में अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। किसी के अंदर अग्नि की शक्ति, किसी के अंदर वायु की शक्ति, तो किसी के अंदर पानी की शक्ति थी। जलपरी अपनी तीनों बेटियों का बहुत ख्याल रखती थी और हमेशा उनके आसपास ही रहती थी। जलपरी के साथ उस तालाब में उसकी एक बहुत अच्छी सहेली, एक मछली भी रहा करती थी। जलपरी अपनी बेटियों को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी, इसलिए वह मछली जलपरी के लिए हर रोज खाना लेकर आती थी और जलपरी के साथ उसकी तीनों बेटियों की रक्षा करती थी। एक बार मछली की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। मछली जलपरी के पास आती है। जलपरी मछली से कहती है, मछली बहन, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो। तुम हर रोज मेरे लिए खाना लेकर आती हो और मेरी बेटियों की रक्षा करती हो। मुझे आज तुम्हारी तबीयत कुछ खराब लग रही है, इसलिए आज तुम यहीं रुको। आज मैं अपने लिए खाना खुद ले आऊंगी। जलपरी की बात सुनकर मछली कहती है,
नहीं जलपरी बहन, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। तुम अपनी बेटियों के साथ यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। यह कहकर मछली जलपरी के लिए खाना ढूंढने निकल पड़ती है। मछली जलपरी के लिए तालाब में खाना ढूंढ रही होती है। तभी एक मगरमच्छ उस मछली के सामने आ जाता है और कहता है, अरे वाह, कितनी हट्टी कट्टी और मोटी ताजी मछली है। इतनी स्वादिष्ट मछली को खाने में तो बड़ा मजा आएगा। आज तो बड़ा अच्छा शिकार हाथ लगा है। मगरमच्छ की बात सुनकर मछली बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, सुनो मगरमच्छ, तुम मुझे मत खाओ। मैं तालाब में अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही हूँ। अगर तुम मुझे खा लोगे तो मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाऊंगी और मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, इसलिए तुम मुझे मत खाओ। मछली की बात सुनकर मगरमच्छ कहता है, अरे मछली, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। आज तो मैं तुझे खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी मगरमच्छ को मछली में से जलपरी की गंध आने लगती है। मगरमच्छ मन ही मन कहता है, अरे इस मछली के अंदर से तो मुझे जलपरी की गंध आ रही है। लगता है जलपरी भी कहीं आसपास ही है। अगर मैं इस मछली को खा लूंगा तो मैं जलपरी को तलाश नहीं कर पाऊंगा। यह सोचकर मगरमच्छ जलपरी से कहता है, सुनो मछली, तुम जाओ, आज मैं तुझे जीवित छोड़ता हूँ। आज मैं कुछ और खाकर अपना पेट भर लूंगा। यह सुनकर मछली चैन की सांस लेती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन वास्तव में वह मगरमच्छ एक शैतान था। वह काफी समय से उस तालाब में जलपरी को तलाश कर रहा था। शैतान कहता है, मैं इस मछली का पीछा करता हूँ। हो सकता है आज मुझे वह जलपरी मिल जाए। ऐसा कहकर शैतान फिर से मगरमच्छ का रूप ले लेता है और मछली का पीछा करता है। मछली खाना लेकर जलपरी के पास आ जाती है और जलपरी को खाना खिलाती है। वहीं यह सब वह शैतान मगरमच्छ देख रहा होता है। अरे वाह, मेरा शक सही निकला। तो यह इच्छाधारी जलपरी इस मछली के साथ रहती है। इस जलपरी की तो 3 बेटियां भी हैं। इसकी यह तीनों बेटियां भी अवश्य ही जलपरी की तरह शक्तिशाली होंगी। मुझे इस जलपरी और इसकी तीनों बेटियों को खाना होगा। इन्हें खाकर तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा कहकर वह मगरमच्छ जलपरी के पास आता है। मगरमच्छ को आता देख जलपरी चौकन्ना हो जाती है और उस पर हमला करने वाली होती है। तभी मगरमच्छ कहता है, जलपरी बहन रुको, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे मत मारो। जलपरी बहन, मैं यहाँ तुम्हारे बच्चे को खाने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ तुमसे मदद मांगने आया हूँ। इस तालाब में शिकारियों ने एक जाल बिछाया हुआ था। उस जाल में मेरे बच्चे फंस गए हैं। तुम मेरे बच्चों को निकालने में कृपया मेरी मदद करो। मगरमच्छ की बात सुनकर जलपरी कहती है, लेकिन मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं कि तुम यहाँ केवल मुझसे मदद मांगने आए हो। तभी मछली कहती है, जलपरी बहन, यह मगरमच्छ मुझे आज तालाब में मिला था। इसने मुझे आज जीवित छोड़ा है, इसलिए हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है मछली, तुम यही मेरी बेटियों के पास रुको। मैं अभी इसके बच्चों को आजाद करा कर आती हूँ। ऐसा कहकर जलपरी मगरमच्छ के साथ चल पड़ती है। थोड़ी दूर आकर वह मगरमच्छ, जो कि एक शैतान था, अपने असली रूप में आ जाता है और जलपरी पर हमला करके जलपरी को वहीं मार देता है और जलपरी को मारकर खा जाता है। वहीं जलपरी को खाते हुए उस शैतान को वह मछली देख लेती है। मछली कहती है, हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? इस मगरमच्छ पर भरोसा करके मैंने जलपरी को मौत के मुंह में भेज दिया। मेरे कारण जलपरी ने अपने प्राण गंवा दिए। मुझे जलपरी की बेटियों को बचाना होगा, वरना यह शैतान उन्हें भी खा जाएगा। ऐसा कहकर मछली जलपरी की तीनों बेटियों को लेकर एक दूसरी जगह चली जाती है और जलपरी की बेटियों का पालन पोषण करती है। मेरी बच्चियों, तुम चिंता मत करो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से मैं तुम तीनों का पालन पोषण करूँगी। उधर वह शैतान जलपरी की बेटियों को खाने के लिए उसकी गुफा में आता है, लेकिन उसे जलपरी की बेटियां कहीं नहीं मिलती। यह देखकर शैतान कहता है, लगता है उस मछली को मुझ पर शक हो गया है और वह मछली जलपरी की तीनों बेटियों को लेकर यहाँ से चली गई है। मूर्ख मछली, तुम उन जलपरियों की बेटियों को मुझसे कब तक बचाओगी? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और उन तीनों जलपरियों के साथ साथ तुम्हें भी खा जाऊंगा। अब ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और जलपरी की तीनों बेटियां अब बड़ी हो जाती हैं। एक दिन जलपरी की तीनों बेटियां तालाब में घूम रही होती हैं। तभी वह मगरमच्छ उनके सामने आ जाता है और कहता है,
अरे वाह, तीन जलपरियां, आज तो बहुत अच्छा शिकार हाथ लगा है। लगता है यह तीनों जलपरियां उसी इच्छाधारी जलपरी की बेटियां हैं। आखिरकार ये तीनों जलपरियां मेरे हाथ लग गईं। आज मैं इन्हें खाकर इनसे इनकी शक्तियां छीन लूंगा। तभी वह मछली अपनी बेटियों को तलाश करते हुए वहाँ आती है। मछली उस मगरमच्छ को देखकर कहती है, अरे दुष्ट मगरमच्छ, तू फिर से यहाँ आ गया। ऐसा कहकर मछली जलपरी की बेटियों को सारी बात बताती है कि वह मछली उनकी असली माँ नहीं है। उनकी असली माँ इच्छाधारी जलपरी को यह शैतान मगरमच्छ मारकर खा गया था। उस शैतान से उन तीनों को बचाने के लिए मछली उन्हें लेकर एक दूसरी जगह पर चली गई थी। मछली कहती है, मेरी बेटियों, यह मगरमच्छ एक शैतान है, इसने ही तुम्हारी माँ को मारा है। मछली की बात सुनकर जलपरी की तीनों बेटियों को बहुत गुस्सा आता है। वह तीनों मिलकर अपनी शक्तियों से एक साथ मगरमच्छ पर हमला करती हैं। उनके ऐसा करते ही शैतान अपने असली रूप में आ जाता है और वहीं जलकर भस्म हो जाता है। जलपरी की तीनों बेटियां शैतान से अपनी माँ का बदला लेकर बहुत खुश होती हैं और फिर से अपनी मछली माँ के साथ हंसी खुशी तालाब में रहने लगती हैं। सुनहरी गाय को बीच में से काट देता है, लेकिन मछुआरा यह देखकर हैरान हो जाता है कि उस सुनहरी गाय के पेट में एक जादुई मणि रखी है। तभी इतने में वहाँ चुड़ैल आ जाती है। बहुत समय पहले पानी के नीचे एक इच्छाधारी जलपरी अपनी गुफा में रहा करती थी। इच्छाधारी जलपरी गर्भवती थी और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। जलपरी के पास एक जादुई मणि थी। वह मणि बहुत ही चमत्कारी थी। उस मणि के अंदर अद्भुत शक्तियाँ थीं। वह मणि जलपरी को जलपरी लोक के राजा नीति थी। वह इच्छाधारी जलपरी उस मणि का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उस इच्छाधारी जलपरी के पास एक सुनहरी गाय थी। वह सुनहरी गाय जलपरी की एक अच्छी सहेली थी। सुनहरी गाय जलपरी लोक में रहकर जलपरी के कामों में उसकी मदद किया करती थी और उसकी जादुई मणि की रक्षा भी किया करती थी। वहीं पास में ही उस नदी में एक भूखी और लालची चुड़ैल भी रहा करती थी। वह चुड़ैल बहुत गरीब थी। वह चुड़ैल हर रोज नदी में अपना शिकार तलाश किया करती थी और नदी की मछलियों को खाकर अपना पेट भर लिया करती थी। एक दिन जलपरी की वह सुनहरी गाय नदी के नीचे खाना ढूंढ रही थी। वहीं वह लालची चुड़ैल भी नदी में अपना शिकार तलाश कर रही थी। तभी उस चुड़ैल की नजर उस सुनहरी गाय पर पड़ती है। सुनहरी गाय को देखकर चुड़ैल हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ऐसी अद्भुत सुनहरी गाय तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। और यह सुनहरी गाय यहाँ पानी के नीचे क्या कर रही है? लगता है यह कोई जादुई गाय है। अवश्य ही इस जादुई गाय के अंदर बहुत शक्तियाँ होंगी। इस सुनहरी गाय को खाकर तो मैं फिर से जवान और शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सुनहरी गाय का पीछा करती है। सुनहरी गाय अपने गुफा में आ जाती है। वहीं उस गाय का पीछा करते हुए चुड़ैल भी जलपरी की गुफा तक आ जाती है। चुड़ैल देखती है कि उस गुफा में एक जलपरी रहती है। उस जलपरी के पास एक जादुई मणि है। उस चमकती हुई मणि को देखकर चुड़ैल की आंखें चमक उठती हैं। उसके मन में लालच आ जाता है। चुड़ैल कहती है, यह सुनहरी गाय तो कुछ भी नहीं, असली खजाना तो यहाँ रखा है। इस जलपरी की यह मणि तो बहुत चमक रही है। इस मणि के अंदर तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हैं। मुझे यह मणि कैसे भी करके इस जलपरी से हासिल करनी होगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक मछली का रूप ले लेती है और जलपरी के पास आती है और कहती है, जलपरी बहन, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। इस संसार में मेरा कोई नहीं। मुझे एक घर की तलाश है। क्या मुझे यहाँ कुछ समय के लिए शरण मिल सकती है? उस मछली की बात सुनकर जलपरी उसकी बातों में आ जाती है। लेकिन पास में ही वह सुनहरी गाय वहीं पर खड़ी थी। क्योंकि वह एक जादुई गाय थी तो वह अपनी शक्ति से सब देख लेती है कि वह कोई मछली नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। रुको जलपरी बहन, यह एक छलावा है। यह कोई मछली नहीं बल्कि एक लालची चुड़ैल है। यह मछली का रूप लेकर इस मणि को चुराने आई है। यह सुनकर जलपरी हैरान हो जाती है। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, अरे मूर्ख गाय, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। मैं इस मणि को चुराने वापस जरूर आऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। वहीं जलपरी बहुत परेशान हो जाती है और सुनहरी गाय से कहती है, सुनो गाय, जादुई मणि खतरे में है। यह चुड़ैल बहुत खतरनाक है। यह इस मणि को चुराने फिर से यहाँ आएगी। अगर यह मणि चुड़ैल के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुम कुछ समय के लिए इस मणि को लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं उस चुड़ैल से निपट लूंगी। तुम इस मणि की रक्षा करना। समय आने पर मैं तुम्हें वापस यहाँ बुला लूंगी।
जलपरी की बात सुनकर सुनहरी गाय अपना मुंह खोलती है और उस जादुई मणि को अपने पेट में ले लेती है। मणि को अपने पेट में लेकर सुनहरी गाय जलपरी लोक से चली जाती है। वहीं गुफा के बाहर चुड़ैल उस सुनहरी गाय को जाते हुए देख लेती है। चुड़ैल कहती है, अच्छा हुआ यह सुनहरी गाय यहाँ से चली गई। अब जलपरी अकेली है, अब मैं आसानी से वह मणि उससे छीन लूंगी। लेकिन वहीं जब चुड़ैल को पता लगता है कि जादुई मणि जलपरी के पास नहीं है तो यह देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल जलपरी पर हमला करती है। चुड़ैल के हमले से जलपरी वहीं बेहोश हो जाती है। जलपरी, मुझे पता है तूने वह मणि उस सुनहरी गाय को देकर उसे कहीं भेज दिया है, लेकिन वह कहीं भी चली जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उधर वह सुनहरी गाय तालाब किनारे आ जाती है और वहां आकर वह घास चरने लगती है। वहीं एक लालची मछुआरा मछली पकड़ने के लिए तालाब पर आता है। तभी उस मछुआरे की नजर उस सुनहरी गाय पर पड़ती है। लालची मछुआरा कहता है, अरे वाह, यह तो कोई सोने की गाय लगती है। ऐसी अद्भुत गाय तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह सुनहरी गाय तो मुझे माला माल कर सकती है। इसे बेचकर मैं दुनिया में सबसे अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वह लालची मछुआरा सुनहरी गाय को अपने घर ले आता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरी गाय को बाजार में बेचने की जगह इसके छोटे छोटे टुकड़े करके बेचता हूँ, जिससे मुझे अधिक पैसा मिलेगा और मैं जल्दी ही बहुत अमीर हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह लालची मछुआरा सुनहरी गाय को बीच में से काट देता है। लेकिन मछुआरा यह देखकर हैरान हो जाता है कि उस सुनहरी गाय के पेट में एक जादुई मणि रखी है। तभी इतने में वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल गाय के पेट में जादुई मणि देख लेती है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह मछुआरे, तूने तो मेरा काम और आसान कर दिया। मुझे इस मणि की ही तलाश थी। चुड़ैल उस मणि को उठा लेती है और मणि को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी इतने में वहां जलपरी आ जाती है। जलपरी देखती है कि सुनहरी गाय को मछुआरे ने मार दिया है और चुड़ैल गाय के पेट में से मणि निकालकर भाग रही है। यह देखकर जलपरी को बहुत गुस्सा आता है। फिर क्या था, जलपरी अपनी शक्तियों से चुड़ैल पर हमला करती है और चुड़ैल को वहीं मार देती है। जलपरी अपनी शक्तियों से मछुआरे को भी वहीं मार देती है। सुनहरी गाय को देखकर जलपरी को बहुत दुख होता है, लेकिन अब जलपरी के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था।